विधान राजेंद्र कोश का 5वां भाग और 5वें भाग का अंतिम शब्द 150वां भूगोल। हाँ, जिसको गोल 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 घूमना है, जिसका परिभ्रमण है वो भूगोल, और जिसको परिभ्रमण खत्म करना है वो भूगोल से मुक्त हो जाएगा। यहाँ पर भूगोल लेवल पे पूरी ज्योग्राफी और पूरी अंतरिक्ष यात्रा यानी कि विश्व क्या है उसकी बात ज्ञानी भगवंतों ने बहुत ही स्पष्ट रूप से बताई है। आँख सिर्फ कुछ अंतर तक देख सकती है, जो दिखाई देता है वही देख सकती है, लेकिन ज्ञान विशाल दृष्टि है। आँख चमड़े की है, लेकिन उस आँख में ज्ञान रूपी हीरा सेट हो जाए तो वो चमक महामूल्यवान बन जाती है। इसके लिए परिभ्रमण की जो यात्रा है भूगोल, तो एक ज्योग्राफी से हमें इस पृथ्वी का अंतर कितना है वो मैथमेटिक्स, पृथ्वी कैसी है, उसके पदार्थ कैसे, उसका स्वरूप कैसा है, इस पृथ्वी के साथ दूसरा क्या क्या पृथ्वी के हाइट पर है और पृथ्वी के अंडर पे है, तो सारी ज्योग्राफी डिजिटल यानी कि संख्या वाइज कि वे सूर्य चंद्र नक्षत्र ग्रह तारा वो कितने हैं, उसके साथ साथ कितने इस पृथ्वी पर समुद्र है, उसके साथ साथ इस पृथ्वी पर जितने जितने 6 क्षेत्र कर्म भूमि अकर्म भूमि, तो ये सारी चीजें जो दृश्यमान हो रही है वो केवल ज्ञानी की दृष्टि से है। यदि कोई व्यक्ति को आंखों से न दिखाई दे, लिमिटेड हो, तो ज्ञान चक्षु ज्ञान रूपी हीरा उसकी चमक बढ़ जाती है, उसका ज्ञान बढ़ जाता है। तो ये श्रद्धा संपन्न व्यक्ति एक निर्णय तो निश्चित करता है कि सारी पृथ्वी और पृथ्वी पे रही हुई सारी चीजें ये सब पर्याय दृष्टि से जुड़ी हुई है, क्योंकि चंद्र का भी पर्याय पृथ्वी का है, सूर्य का भी पर्याय पृथ्वी का है, नक्षत्र ग्रह तारा उसकी गति और उसके ऊपर बनाया हुआ एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष, देवों की गति, देवों की दुनिया चतुर्गति में वो देवों की दुनिया कहाँ रहती है, कितना आयुष्य है, उनको रहने की जगह, तो भूगोल है वो पूरी ज्योग्राफी है। तो ज्योग्राफी में सारी दुनिया में जितनी जितनी भी चीजें है जैसी जैसी है वो सारा केवल ज्ञान में दृश्यमान हो रहा है। इसके लिए वैज्ञानिक उसके पीछे पड़े कि हम खोजे, और खोज चालू है, उनकी खोज जारी है। ज्ञानी ने जो वचन बताया है, जो ज्ञान से देखा है, वो सारी चीजें वो ज्ञान के द्वारा ही खोजना शुरू किया है, क्योंकि जिसके पास विशिष्ट ज्ञान है वो कोई खोज में निकल सकता है। आध्यात्मिक दृष्टि से आत्मा की खोज जो अनंत काल से परिभ्रमण हो रहा है, अनंत काल तक उसने सोचा नहीं और अनंत काल चला गया और खोजी शुरू हुआ, उसका मन तैयार हुआ कि इस दिशा में कदम बढ़ाना है, तो वो मिला भी है। जो चीज अनंत काल नहीं मिली वो खोजने से मिल गई। अंतरिक्ष जी हो या स्पेस शटल हो या गैलेक्सी हो या कोई भी पृथ्वी के आसपास बड़े ब्लैक होल वगैरह जो स्टीफन हॉकिंस उन लोगों ने खोजा है, साइंटिस्ट की बहुत सारी बातें ऐसी है, लेकिन ये प्रभु महावीर के ज्ञान में बृहद संगणिक क्षेत्र समास वो सारे ग्रंथों के अंतर्गत ब्लैक होल कृष्ण राजो से कहते हैं। अब ये सारी जो सोच है वो सब पदार्थ के आधारित है, पदार्थ के द्वारा पदार्थों को खोजने के लिए है, और जितना जो दिखता है वो सब पर्याय है, जितना जो दिखता है वो सब पदार्थ है। जितना तुम विचारों से बुद्धि से कर सकते हो, विद्या है, ज्ञान विद्या है, समझदारी है, मैनेजमेंट है, वो सबका सब पर्याय आधारित है। इसके लिए पर्याय भी कोई विशिष्ट है, पर्याय में भी कोई ऐसी सामर्थ्यता है, तो वो पर्याय भी ऑलरेडी उपयोग करने वाले उपयोग कर लेते हैं। वेपन्स वो पर्याय है, बारूद वो पर्याय है, मंत्रोच्चार वो पर्याय है, मंत्र शक्ति का ध्यान, ध्यान से किया हुआ दूसरा कार्य वो सब पर्याय है, औषधिया विशिष्ट प्रकार की वो सब पर्याय है, विशिष्ट वृक्ष वो पर्याय है, विशिष्ट पृथ्वी का के रत्न सुवर्ण चांदी हीरा ये पर्याय है। तो जितने भी पदार्थ इस दुनिया में है और उस पदार्थ पे जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस में बेस्ट रिजल्ट जो लाने वाला है वो व्यक्ति या साइंटिस्ट हो या कोई खोजी है या कोई होशियार है, चालबाज है, चतुर है, कुछ भी कहो, लेकिन ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ प्रयोगों के प्रोसेस से यानी एक प्रयोग के विधान से होती है। तो ऐसे बहुत सारे प्रयोग लगातार चलते रहे हैं
और विशिष्टता ये है कि ये सारी चीजें जैन दर्शन रिलेटिव है, यानी कि जैन दर्शन एक समुद्र है और समुद्र से बहुत सारी धाराएं बहती रहती है, या तो समुद्र में बहुत सारी नदियां आती रहती है। समुद्र आगे बढ़ता ही रहा, बढ़ता ही रहा, बढ़ता ही रहा। अब समुद्र को कुछ अलग मोड़ मिल गया तो अलग अलग जगह पर जाता रहा। सारा कोई बंगाल की खाड़ी में आना और सारा कोई कन्याकुमारी आना, सारा कोई अरब सागर में आना, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो बीच बीच में चेंजेस होते रहे। जो नॉर्थ जोन से जो आ रहा है, सिंधु सिंधु पूरा नदी है और वो समुद्र में जाके मिलती है। तो जहां पर जैन दर्शन है वहां पर सर्व दर्शन का नय है, सर्व दर्शन का सम्मिलन है। इसके लिए जैन दर्शन पर्टिकुलर किसी से जोड़ता नहीं है, लेकिन जैन दर्शन सबको समा ले रहा है। और जैन दर्शन की दृष्टि ये है कि तुम्हारे अंदर अहित की भावना हुई तो अहित तुम्हारा स्टार्ट होगा। जैन दर्शन की मूलभूत बात यह है कि कोई भी पर्याय कभी भी सुखदायक है ही नहीं। आग में सुख की आशा रखना, शीतलता की आशा रखना, वो गलत है। क्योंकि सुख यदि पर्याय में होता तो एक दिन जिसने दवाई ली उसको दूसरी बार नहीं लेनी पड़ती। एक दिन खाना खा के पेट भर गया तो दूसरी बार नहीं खाना पड़ता। एक बार बहुत थकान लगी थी, बॉडी पेन हो रहा था, सो गया तो अब दूसरी बार उसे सोने का काम ही नहीं है, अभी काम ही करता रहे। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर बार हर पर्यायों से हम सुख चाहते हैं, लेकिन वास्तविक सुख नहीं है, अल्पकालीन सुख, क्षणिक सुख, वो सारा का सारा सुख वहां का वहां रह जाता है। इसके लिए अल्प सुख की नजर वैज्ञानिकों की कुछ खोज में रहती है। स्थायी सुख, अनंत सुख की नजर अध्यात्म की वो विशिष्ट होती है। अब भूगोल की दृष्टि से गोल आकार भूमंडल है, ये जम्बूद्वीप है हमारा, वो पूरा जम्बूद्वीप, इसमें 6 क्षेत्र है और 15 दूसरे क्षेत्र है, कर्मभूमि अकर्मभूमि। कर्मभूमि 6, अकर्मभूमि 15, और उसके बाद बहुत सारी दूसरी पर्वत आते हैं, हरिवर्ष पर्वत, हिरण्यवंत पर्वत, बहुत सारी नदियां बड़ी बड़ी हजारों योजन जितनी। ये सारे वर्णन कहाँ से आए? मेरू पर्वत जब सेंट्रल में है जम्बूद्वीप के, तो जम्बूद्वीप के सेंट्रल में 1,00,000 योजन बड़ा जम्बूद्वीप, उसके सेंट्रल में 1,00,000 ऊपर ऐसा सोने का स्फटिक जैसा निर्मल ऐसा मेरू पर्वत। अब उसके वहां जो भी दूसरे दूसरे प्लेसेस है, दूसरे जो जो भी अंतर है, स्पेस कहते हैं, वो दूसरे दूसरे जो भी आकार है, वो सारे अलग अलग 16,000 नदियां हैं, 32 विजय की। तो ये सारी चीजें जो वस्तुतः भगवान के केवल ज्ञान में दिखता है, इसके लिए महिमा केवल ज्ञान की है, महिमा पदार्थों की नहीं है। पदार्थ की रजूआत किसके लिए की कि वो पदार्थ अनित्य है, इसके लिए पर्याय अनित्य है, इसके लिए पर्याय की बात की। पर्याय अनित्य है, इसके लिए उससे मुक्त होने की बात की। अब जहां दृष्टि ही सही नहीं हो वहां दुखी हो जाएगा। समझ लो कि एक संपन्न परिवार है गांव का, एक गांव का या देश का या राज्य का कोई संपन्न परिवार है, और संपन्न परिवार बड़ी पोस्ट पे है, और उसकी फैमिली ऑलरेडी सब लोग जानते हैं, उसकी फैमिली से सब फंक्शन मेंटेन करते, चैरिटीज करते, सब कुछ करते। अब उनकी फैमिली का एक मेंबर, समझो कि उसका बेटा जो 20 साल का है, वो बेटा 20 साल का, वो ऑलरेडी दिमाग से थोड़ा कमजोर हो गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, वो अभी कहीं गायब हो गया, उसे अता पता नहीं है मेरा घर कहाँ है क्या नहीं, ऐसा ऐसा। वो निकलते निकलते उसके नगर से 4-5 दिन के बाद तुम्हारे घर पे आके खड़ा रह गया कि मुझे भोजन दो। संपन्न धनवान का बेटा है, अच्छा धार्मिक परिवार है, समाज में नाम थाम है, ऐसा वो बेटा 20 साल का आपके घर पे आ गया और घर पे आके के मुझे खाना दो ना। खाना तुम भिखारी को भी दे सकते हो, लेकिन उसको तुम भिखारी मानोगे तो गलत है। उनको खाना तो देना ही था, लेकिन भिखारी समझकर। तो खाना देने के बाद तुम्हें क्या करना था? उसको छोड़ नहीं देना था, उसको राजा के वहां रख देना था, उसके जो सेठ थे उनके वहां रखने जाना था। क्यों भाई? क्योंकि उसकी पहचान वो है, वो कौन है वो तुम पहचानते हो, इसके लिए तुम रखने जाओगे। तुमने भिखारी मान लिया तो तुम पहचानते नहीं। पर्याय का यही बोध है। पर्याय को कहाँ रखना है? तुम्हारे पास रखना है या तुमसे दूर है? पर्याय दूर है ना, तो दूर करना चाहिए ना। जब तक साथ में है तब तक उसका बोध भी स्पष्ट होना चाहिए कि पर्याय से मुझे क्या काम करना है। तो जैसे एक श्रीमंत लड़का, श्रीमंत परिवार का जो लड़का है,
उसके लिए तुम्हारी मेंटालिटी जैसी बनती है पहचानने के बाद, ऐसी मेंटालिटी पर्याय को पहचानने से बनाओ। क्योंकि पर्याय के सुख में यदि सुख खोजने गए तो आग के साथ खिलवाड़ करोगे, आग के साथ। तुम बैंक में चले जाते हो और तुम बोलते हो कि तू के मेरा धन दे दे, मुझे मेरा पैसा दे दे, मेरा बैलेंस दे दे, मेरा सोना दे दे, तो दे दे, ले जा, तेरा डॉक्यूमेंट्स ला, हो ले जा, तुझे जो भी पेपर्स है, तेरी चेक बुक्स है, वो लेके आओ, ले जा। कहाँ से मिलेगा भाई? उसके पास कोई उसका नाम का पैसा भी नहीं है ना, वो बैंक चेक बुक भी है, उसे मिलेगा कहाँ से? वो पूरी बैंक में धमाल करता है, मुझे पैसा चाहिए, तुम्हारे पास है ना, वो मुझे दो, ये मेरा है। उसे बैंक वाले समझा रहे, उसे दूसरे लोग समझा रहे, परिवार वाले समझा रहे, फिर भी धमाल कर रहे। उसका नतीजा क्या? सजा के अलावा कुछ है? पुलिस आएगी, कायदा का काम करेगा, कायदे कायदे का, और उसको इतनी धमाल के बाद उसको ऑलरेडी पब्लिक डिस्टर्बेंस किया, सारे काम रुक गए, गवर्नमेंट को ही इश्यूज आए हैं। कल कोई ऐसा कैसा आदमी को टेररिस्ट आ जाए तो, कोई रॉबरी करने वाला आ जाए तो, उस लेवल पर उसको कायदे कानून लगा के उसको अंदर डाल दिया ठिकाने लगाने के लिए। जो तुम्हारा है नहीं उसको तुम तुम्हारा मान के धमाल कर लो, या चीखना चिल्लाना कर दो, या परेशानी खड़ी कर दो, तो लास्ट में दुख किसको? बैंक वालों को या व्यक्ति को? व्यक्ति को। पर्याय तुम्हारा है नहीं फिर भी मांग रहा है, ये पर्याय मेरा, ये पर्याय मेरा। भूगोल बताने का काम ये था कि ये सारी अवस्था पर हमारा जाना आना हो गया है। कितना बताया आप देखो, अस्ति लोक स्थावर जंगम आत्मा कह तत्र नवखंडा पृथ्वी सप्तदीपा वसुंधरा इति। आचार्य सूत्र में पहले सूत्र के 8वें अध्ययन में वहां तक कहे, और पहला उद्देश्य कि यहाँ लोग भूगोल में स्थावर जंगल स्वरूप से मानते हैं, और कई लोग उसमें भी लोक में केवल कई लोग बोलते हैं ना, सात समुंदर के पार, 9 खंड की वो कागज कलम करो, लिखा ना जाए, 7 समुंदर सही करो, 9 खंड करो कलम। तो ये भूगोल को यानी कि ज्योग्राफी को टॉप पर ले गए। ये सब कुछ करने के बाद भी मैं गुरु के गुण नहीं लिख सकता। तो ऐसी चीजों में भूगोल के दृश्य से उपमा उपमेय, उपमा उपमेय, विषय विषय विशेषण, विषय विशेषण विशिष्य, उसको देखते हैं क्या, ये तेरा चांद जैसा मुंह है, ये सूर्य जैसा तेजस्वी है, तेरे सितारे बहुत अच्छे, स्टार अच्छे हैं क्या? स्टार यानी वो भूगोल, सूर्य यानी वो भूगोल, चंद्र यानी, तो ये उपमा देते हैं। अब देखो वो पता ही नहीं होता तो उसका स्वरूप उसे पता है कि सूर्य तेजस्वी है, उसकी किरणें इतने टाइम में पृथ्वी पर आती है, उसकी किरणों में उसके वहां जो रेंज है और उनका जो ब्राइटनेस प्रकाश है वो अलग है। तो वो पब्लिक को या खोजी को, साइंटिस्ट को ऐसा लगता है उसने दूसरा चांद बनाया चीन ने, लगता है कि चांद दूसरा सूर्य बनाया चीन ने, ऐसा बोल रहे हैं। तो बना ही नहीं सकते, लेकिन ये सब नॉर्मल है, मॉडिफाइड है। अब सीधा जा रहे स्पेस पेटल पर, चंद्रयान 1 2, चंद्रयान यानी अरे चंद्र जहां है ना वहां जाना है, उनकी मैटर अलग है। बात यह है कि ऐसा भूगोल है कि नहीं है। खोजी लोग, साइंटिस्ट लोग, हर देश के लोग कहीं ना कहीं अपनी ताकत जमाने के लिए कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो पृथ्वी जो है उसका स्वरूप यहां बता रहा है, और अध्यात्म दृष्टि से हर एक जगह पर हम उस जी देह को छोड़ के आए, हर एक जगह पर कोई अंतर नहीं है, 1 इंच का भी अंतर नहीं है। जहां पर इस 1 लाख योजन की भूमि पर, इस भरत क्षेत्र ऐरावत महाविद्य क्षेत्र की कर्म भूमि पर हमने ऑलरेडी इस आत्मा को नहीं छोड़ा हो, यानी कि उस देह को नहीं छोड़ा। आत्मा तो क्या बोलता है ना, इंपॉर्टेंस तो आत्मा का है, इसके लिए देह को डाउन बताना है, तुच्छ बताना है। हम देह को नहीं छोड़ा है, अब देह छूट गया है, इसका मतलब दुख के साथ छूट गया है। तो भूगोल बताने की सोच क्या ज्ञानी की, कि केवल ज्ञान इतना विशिष्ट देख सकते हैं, सिर्फ आत्मा नहीं, सब कुछ, सर्वज्ञ की आत्मा को देख सकते हैं। त्रिकालिक ध्रुव बताया। तो ये नजर भी कहां तक और किसकी? इतना विशिष्ट ज्ञान। नीचे 7 प्रकार की नरक है, उस नरक की पृथ्वी अलग है, उस पृथ्वी के नीचे भी उसका लिक्विड है, घनोदधि तनोदधि। उस नरक के अंदर ऐसी ऐसी प्रकार की वेदना है, उस नरक का इतना सारा माप है, वो कौन बता सकेगा? चमड़े की नजर वाला या ज्ञान की नजर वाले? ज्ञान की नजर वाले। यहां पर तथा ऊपर चार्वका आहु नास्ति लोक
माया इंद्रजाल स्वरूप कल्पम एवं एतत् सर्वम आचार्य सूत्र के प्रथम सूत्र के 8वें अध्याय में पहले उद्देश्य में अन्य चार्वक दर्शन जो है, 6 दर्शन है अलग अलग। जैन दर्शन 6 दर्शन को सम्मिलित करता है, 6 दर्शन को, यानी कि समुद्र जाए वहां नदियां आती रहती है, एक गुलाब है वहां भंवरा घूमता रहता है, गुड़ है किराने की दुकान, गुड़ है तो सारी मक्खियां वहां आती है ना, बुलाना तो पड़ता नहीं है, इतनी मधुरता है। जैन दर्शन उसमें सारे दर्शन समा जाते हैं। इसके लिए जो कोई कुछ कहता है आत्मा है, आत्मा नहीं है, कर्म है या कर्म नहीं है, मोक्ष है, मोक्ष का उपाय मानव जीवन की आराधना से, ये 6 चीजों में 6 दर्शन कोई नेगेटिव है और कोई वन साइड है, कोई पांचों का विरोध करता है, कोई एक ही पकड़, कोई यानी जनरल एक ही को मानता है, 6 को नहीं मानता है। ज्ञानी कहते हैं कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसको हम स्वीकार करते हैं अनेकांत दृष्टि से, हम अनेकांत दृष्टि से स्वीकार करेंगे। क्योंकि पानी का स्वभाव शीतल है, लेकिन पानी का उपयोग तो अनेक प्रकार से है। तुम सिर्फ पीने के लिए थोड़ी यूज करते हो, हर तरह की चीजें यूज करते हो। कपड़ा का स्वभाव है कि वो तंतु है उसके पास, उस कपड़े को तुम अलग अलग 10 प्रकार के कलर दे सकते हो प्रोसेस के द्वारा। तो जो भिन्नता दिख रही है वो अभिन्नता के साथ जैन दर्शन है। जो डिवाइड दिख रहा है, डिफरेंस दिख रहा है, वो डिफरेंस इंडिविजुअल है, लेकिन उस डिफरेंस का कलेक्शन पूरा एक ही जगह पर, एक ही सेंट्रल पर जो है, वो सेंट्रल पॉइंट जैन दर्शन है। यानी कि कोई व्यक्ति का विरोध नहीं है, और जो विरोध करता है उसको समाकर समझाकर उसे रास्ते पे लाना है। हरिभद्र सूरी महाराज वो मानते ही नहीं थे कि ईश्वर जैसा कुछ है, गौतम स्वामी मानते ही नहीं थे जीव जैसा, यानी गणधर्वात्पुरा हमारी यही है। आज भी ऐसे कोई दर्शन है, आज भी कैसे कोई लोग है, आज भी ऐसी कोई मान्यता है, लोग तो नहीं कैसे मान्यता कह सकते कि इंसान मर के इंसान ही बनता है। इसका मतलब इंसान के जीवन में बुरा कर्म किया हो तो उसे जानवर या नरक तो नहीं मिलती। लॉजिक क्या कहता है? लॉजिक छोड़ो, वास्तविकता क्या कहती है? अलग अलग हजारों बातें हैं, हजारों धर्मों की। वास्तविकता यह है कि जो संसार को तुम समझ सकते हो, उस संसार में कैसे रहना है वो भी तुम्हें पता चल जाता है। यदि तुम्हें वो चीज पता नहीं चली तो उसका उपयोग कैसे करना वो भी पता नहीं चलेगा। एक बीमार आदमी है और उस बीमार आदमी को तुम बोलो कि भाई चलो ना, शादी ब्याह चल रही डांस करने के लिए, रात को शाम को वापिस पार्टी है, शादी है, गाना है, चलो तुम, अरे कि मेरी कैपेसिटी नहीं, मैं चल भी नहीं सकता हूं। अयोग्यता के अयोग्य व्यक्ति, अयोग्य अवस्था, इसके लिए योग्य चीज भी अयोग्य बन जाती है। मिथ्या दर्शन की अवस्था में सम्यक ज्ञान भी मिथ्या ही दिखता है। संकीर्ति की दृष्टि ही ऐसी है कि वो सारे पदार्थों को, सारी अवस्थाओं को संकीर्ति आत्मा वो सम्यक देख लेता है। पर्याय की दृष्टि है तो पर्याय दिखेगा, द्रव्य की दृष्टि, आत्मा की दृष्टि है तो आत्मा ही दिखेगा। यानी कि मुख्य आधार, सेंट्रल पॉइंट ये था कि अनेकांत दृष्टि से तुम्हारा स्वीकार, ग्राह्य भाव क्या है। तो जैन दर्शन अभेदता वाले जो भी है, भिन्नता वाले जो भी है, जो डिफरेंस वैल्यूज कर रहे हैं, वो जैन दर्शन उनको एक ही जगह पर, एक सेंटर पर रख देते। भिन्ना भिन्न, आत्मा की नित्य नित्य अनित्यता, आत्मा नित्य है, हाँ नित्य है, अनित्य हाँ शरीर की दृष्टि से अनित्य है, शरीर की दृष्टि से तुम मानते हो तब तक है नित्य है, बाकी तो नित्य है। कर्म भुगतने पड़ते, भुगतने पड़ते, नहीं भी भुगतने पड़ते। इतना बैलेंस बना दिया कि वहां पर फाइनल सेटिस्फेक्शन हो, इतना बैलेंस बना दिया। क्योंकि वो बोलेगा कि, क्योंकि बौद्धिज्म बोलता है, उसके 4 अलग अलग मार्ग है बौद्धिज्म के, त्रिपिटक है, त्रिपिटक में सांख्यिक, माध्यमिक वगैरह। वो कह देते हैं कि आज तुमने जो खून किया है कल तुम अलग हो, क्योंकि 1 साल के बाद तुम 13 के 14 साल के हो रहे हो, तुम 25 के 26 साल के हो रहे हो ना, इसका मतलब तुम 23 साल, यानी कि जो कल फ्राइडे को तुमने जो गुनाह किया था वो सैटरडे को किया है, तो फ्राइडे वाले तो नहीं है अभी, क्षणिकवाद, अल्पम नहीं है वो, ऐसे करके वो चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर जैन दर्शन कैसा, ऐसा नहीं है जो तुम चेंज मान रहे हो, एक दिन का डिफरेंस है और चेंज मान रहे हो, लेकिन उसके जो नेचर में है वो चेंज हो गया क्या? उसका नाम चेंज हो गया क्या? उस जो जिसका वो बेटा है, बाप है, जिसका वो ऑलरेडी अंकल है, कोई भी रिलेशन, वो चेंज हो गया
तो तुम गुनाह चेंज कर सकते हो और उसके रिलेशन, उसकी एक्टिविटीज, उसका जो बिहेवियर है वो तुम चेंज नहीं कर सकते। वो काला था तो दूसरे दिन गोरा हो जाना चाहिए ना। उसकी आयुष्य तुम चेंज होती देख रहे हो, इसके लिए उसको बदल दिया। यहां पर पूरा खंडन हो गया। तो यहाँ नास्तिकवाद क्या कह रहा है? 6 दर्शन के अंतर्गत नास्तिकवाद की बात आती है। तथा अपरे चारवा कहा आहु नास्ति लोको माया इंद्रजाल स्वप्न कल्पम एवं एतत् सर्वम। अन्य चार्वक दर्शन वाले मानते हैं कि इस लोक जैसा कुछ है ही नहीं, ये जो भी कुछ भी दिख रहा है सब माया है, इंद्रजाल है, स्वप्न समान है, ये कुछ भी नहीं, सर्वम क्षणिकम। हम मानते हैं, जैन दर्शन मानते हैं भाई हाँ भाई क्षणिक है। क्षणिक है इसका मतलब रोना नहीं है। क्षणिक है इतना मतलब कि वो चीज जैसे वैसे दुरुपयोग नहीं करना है। क्षणिक है इसका मतलब आपकी अवस्था मूल्यवान है, अवसर परम पुण्य का है, अवसर परम साधना का है। तो क्षणिकवाद को भी स्वीकारा, शाश्वत को भी स्वीकारा, कर्मवाद को भी स्वीकारा, अकर्मण अवस्था को भी स्वीकारा। तो 6 दर्शन में नास्तिक कहते हैं कि ऐसा कुछ भी है ही नहीं। क्या तुम आज जो पाप कर रहे हो तो उसका कोई फल मिलता नहीं है। और आज किसी ने खून किया तो गवर्नमेंट ने सजा दी, किसी और को सजा दी, तुम्हें कहां मिली? तुमने आज कुछ भी गलत किया, तुम्हें कहां मिली? यानी कि जो नास्तिक चार्वक मत है वो मानते ही नहीं है कि ऐसा कुछ धर्म जैसा है नहीं, आत्मा जैसा नहीं। तो वापिस यहाँ पर लॉजिक डिबेट्स लेवल पे पूछ रहे हैं, तुझे आत्मा जैसा शब्द मिला कहां से, वो तो बता। तो मानता ही नहीं है तो शब्द कहां से आया? तुम्हें कोई बोले कि भाई मिसिसिपी एक नदी है, तो तुम्हारे दिमाग में आया ना। अब तुम्हें क्या पता कि स्विट्जरलैंड में कैसा एटमोस्फियर है? तुम्हें क्या पता कि भाई स्विट्जरलैंड के साथ कौन सा म्यूजियम है, वहाँ कौन सा दूसरा प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ दूसरा ग्राउंड है, वहाँ वीआईपी क्या? तो पता कैसे चला? कोई इन्फॉर्मेशन तो तुम्हारे दिमाग में थी ना। इसका मतलब जो इन्फॉर्मेशन है ऐसा कुछ था, तू सपना मान रहा है ना, तो सपना कहीं हकीकत में भी है। तू कल्पना मान रहा है ना, कल्पना कुछ वास्तविकता में है। तुझे सब क्षणिक लग रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं है तो तू सोता क्यों है? तूने कहीं पर बड़ा डायनासोर देखा तो तू बोल रहा है ना कि डायनासोर जैसा कुछ नहीं है। बड़े बड़े एनाकोंडा, बड़ा बड़ा सांप, भयंकर 10-10 किलोमीटर के, तू नहीं है तो तू नहीं है ऐसा भी कैसे बोला? इसके लिए ज्ञानी ने उसको न्याय की दृष्टि से अभावनाओं का पदार्थ कर दिया। अभाव, अभाव, नॉट प्रेजेंट, यहां नहीं है। नहीं है वो ही तुम्हें एक्सेप्ट करना है। नहीं है वो लैंग्वेज से, वो परिभाषा से। जैसे कि एक लैंग्वेज के यहां पर नरेंद्र मोदी जी नहीं है, यानी कि वो सब्जेक्ट आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये नहीं है। नहीं है इसका मतलब कोई ऐसा है बंदा, प्राइम मिनिस्टर है, कोई ऐसा व्यक्तित्व है, तो क्या है? इसका मतलब अभाव। उसको अभाव नाम से एक्सेप्ट किया कि चार्वक तो आत्मा का मना कर रहे हैं ना, तो आत्मा नाम का कुछ था तो क्या? हाँ था, लेकिन है नहीं, तो कोई नहीं। तेरा आत्मा नहीं मानना वो भी हम स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि नहीं मानने में भी वो चीज आ जाती है। इसके लिए न्याय है ना, वो बहुत हाई इंटेलिजेंस मैटर है। और वो मैटर जिसको सेट हो गई ना, वो आराम से अपनी लाइफ को बेस्ट बना देता है, आराम से। कोई तर्क वितर्क नहीं, कोई विवाद नहीं, कोई मानसिक तनाव नहीं, कुछ भी नहीं। क्योंकि न्याय की दृष्टि ही सप्त नय जो है उसे न्याय की दृष्टि कहते हैं। सातों नय जो भगवान ने हर तरह से बताए हैं, वो सातों नय की दृष्टि ही तुम्हें निर्णायक बना देता है। क्योंकि जब किसी की मौत हो जाती है तो उसे पता है कि अनित्य है। जब कोई चीज ज्यादा मिल जाती है तो पता है कि पुण्य का खेल चला जाएगा, वो पता है। तो वो बैलेंस में रहता है। इसके लिए साधक आत्मा कोई भी कंडीशन को सेट कर लेता है, वो कंडीशन में सेट नहीं होता है। साधक व्यक्तित्व वो जो कंडीशन है, परिस्थिति है, उस परिस्थिति में वो अपने मन को, मनस्थिति को ताकतवर बना देता है। परिस्थिति के अनुसार मन नहीं बनता है। वो कंडीशन उसके ऊपर कवर नहीं करती है, कंडीशन उसको, वो कंडीशन को कवर करता है। कोई शेर है, वो जंगल से दूसरे जंगल पर निकल गया, तो क्या शेर शिकार करना भूल गया? शेर अपनी प्रतिभा भूल गया, वो दहाड़ना भूल गया, उसका वजन शरीर वो कम हो गया, उसका शेर का वो जंगल बदला है ना।
ज्यादा टूरिस्ट आते थे, उसको शांति चाहिए, उसको दूसरे जंगल में ले लिया। इसी तरह जो साधक आत्मा है उसके लिए कंडीशन चेंज होती है, लेकिन कवर अप तो बेस्ट ही है। अब कंडीशन कितने भी चेंज हो, चाहे सुख आए, चाहे दुख आए, चाहे जन्म मरण हो, चाहे कोई भी व्यक्ति का दूसरा कोई प्लस माइनस हो, वो अच्छा बिहेवियर करे ना करे, उसका बैलेंस परफेक्ट होता है, पावरफुल। क्यों? क्योंकि साधक अवस्था है। तो जैन दर्शन चार्वक दर्शन से हमें कंसल्ट कराता है और अन्य दर्शन से कंसल्ट कराता है। तथा तेसाम मत नास्ति परलोक अनुयायी जीव आचार्य सूत्र कारण। चार्वक कहता है जीव परलोक जाता ही नहीं है। ये दुनिया में आज कर लो बात खत्म, कल कुछ नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स देखो कि सारी दुनिया में कोई मर जाता है ना तो पता चल जाता है कि ये मर गया, कि वो दफनाना हो, जलाना हो, चाहे उसको कहीं, जो पारसी लोग हैं वो तो कहीं कुएं में लटका देते हैं, अलग अलग विधियां करते रहते हैं। तो शरीर में था कौन तो जिसके लिए खाना पीना बैठना उठना मिलना, उसके रिलेशन सब मैनेज हो रहे थे? वो पावर चली गई जिसका नाम आत्मा था। तो चार्वक क्या कह रहा है, आत्मा जैसा कुछ है नहीं, परलोक जैसा कोई नहीं, नहीं है तो तेरे ना मना करने से ये कुछ कैंसलेशन तो होगा ही नहीं ना। तेरे मना करने, तुम बोल दो कि पैसे के बिना जीवन जीना है क्या? अब तेरे बोलने से पॉसिबल तो है नहीं, क्योंकि पूरा वर्ल्ड जो है वो ऑलरेडी धन के कारण ही ऑलरेडी व्यवस्था में जी सकते। धन नहीं हो तो तुम बोलोगे भोजन छोड़ दो, खाली पानी ही पीना, पानी से जीवन व्यतीत हो जाएगा, 10 लीटर पानी पेट भर के पी लो, चाहे भोजन डालो या पानी डालो, जीना ही है ना। तो बेवकूफ़ी वाला इंसान वो पानी पिएगा तो वही मर जाएगा 100 दिन में, अकेला पानी पिएगा तो। लेकिन जिसे पता है कि भाई इस जीवन में उपयोगी क्या है, इस जीवन कैसे जीता है, क्योंकि तो भोजन है, हाँ, तो जीवन है, यानी जल जीवन है। जल जरूरी है, लेकिन ये अकेला जल नहीं, भोजन भी जरूरी है। अब जो चीज प्रॉपर नहीं है ना, उसको वो ऑलरेडी ब्रेक करता। जो चीज सबके लिए नॉर्मल है, कॉमन है, जो चीज ऑलरेडी अप्लाई करनी सबके लिए कॉमन है, वो चीज से वो विरोध करता है। जो दिखता है, नास्तिक क्या करता है, विरोध पे खड़ा है, आत्मा जैसा नहीं है, परलोक जैसा नहीं है, नस्तः शुभ अशुभ है, ये कहता है कि शुभ अशुभ जैसा भी कुछ भी नहीं है। सर्वे माया आकार गांधर्व गंधर्व गंधर्व नगर तुल्यम, ये सर्व पूरा गंधर्व नगर जैसा माया बनाया हुआ है और माया में मिटने वाला है। वो कैसा लॉजिक लगाता है, जो नगर जहां बना है वहीं टूटेगा ना। जो नगर बना है, जो फ्लैट जहां बना है उसको डिस्ट्रॉय करना हो तो वो फ्लैट दूसरी जगह गिरेगा तो वहीं गिरेगा, तो वहीं गिरेगा। तो इसी तरह एक जो देह जहां से मिला है वहीं समाप्त हो जाएगा। तो ये सारी माया है, ऐसा नहीं कि तुम यहाँ से देवलोक में जाओगे, यहाँ से नरक में जाओगे, उसका लॉजिक। हाँ, सर्वे माया आकार गंधर्व नगर तुल्यम तथा सांख्य आदय आऊ ध्रुव नित्य लोक असत अनुपादात सतत अविनाशात। वापिस सांख्य मत आता है, जैसे चार्वक मत था ना, ऐसे सांख्य मत है। वो क्या कहते हैं कि ध्रुव यानी कि सब नित्य है, लोक असत अनुपादात, सांख्य आदि मानने वाले कहते हैं असत है, उनकी उत्पत्ति नहीं है, और जो सत है उसका नाश नहीं है। आत्मा इस सांख्य मत से जो नित्य है वो नित्य है, जो अनित्य है वो अनित्य है, वो निश्चित रूप से मानते हैं। सांख्य आदि मानने वाले असत है, उसकी उत्पत्ति नहीं है, असत, सत्य जो नहीं है, सत्य जो सत्य है उसका तुम कहीं भी क्रिएशन यानी कि उत्पत्ति नहीं कर सकते। सांख्य क्या कहते हैं कि जो दुनिया भूगोल है ना, वो भूगोल ऐसी है, वो नाश नहीं होने वाली है, क्योंकि उत्पत्ति होगी तो नाश होगा ना। ज्ञानी कहते हैं कि जो भूगोल, जो पर्याय है ना, जो तुम मान रहे ना, पर्याय रूप से अनंत काल से चल रहा है। पर्याय रूप से दुनिया में ऐसा कुछ हुआ पिता पुत्र का संबंध नहीं हो, ऐसी कोई अवस्था बताओ, तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन पुत्र पिता का वियोग तो हो रहा है, वो तो पॉसिबल है। यहाँ वो कैंसलेशन यानी कि वो डिस्टर्ब, वो परेशान हो गया। यार पृथ्वी का परिवर्तन है, यत्र जलम यत्र स्थलम, यत्र जलम अन्य स्थलम, जहाँ जल है वहां आज पानी है, जहाँ पानी था वहां जल है, बदलता है कि नहीं? आज मुंबई महासागर है तो उसका कंस्ट्रक्शन पानियों में हो गया, पहला 100 साल पहले कुछ और था, अभी कुछ और है। पानी के अंदर जा रहे, वो ब्रिज बना के नहीं पानी में, पूरा सी व्यू बड़ा 22 किलोमीटर का, तो पॉसिबल है। जो पहाड़ में रास्ता ही नहीं बन सकता, तो एक ही चीज मान लो कि नहीं ये तो नहीं बन सकता, तो बनाना टनल, अटल टनल बनी कि नहीं लंबी, नॉर्थ में हाइट पे। क्यों भाई, वजह क्या? इसका मतलब असत वो असत नहीं हो सकता,
सत सत ही नहीं हो सकता, एकांत था वो प्रॉब्लम था। तुम असत मानो अपेक्षा से तो ना नहीं है, तुम असत मानो ना नहीं है। कपड़ा जो है उस कपड़ा का सिर्फ एक ही शर्ट ही थोड़ी बन सकता है, कपड़ा है इसका मतलब हजारों चीज बन सकती है। चाहे पैर पोंछने के लिए बनाओ, चाहे रुमाल के लिए बनाओ, चाहे तुम मेडिकल के लिए बनाओ, चाहे वकीलों के कोर्ट के लिए बनाओ, चाहे पुलिस की जो भी ड्रेस है उसके लिए बनाओ, चाहे तुम पढ़ाई के लिए बैग बनाओ, कपड़ा है तो सब कुछ होगा। हर चीज का मॉडिफाइड है, हर चीज का नया आकार है। वो क्या बोलता है, नहीं सत सत असत असत। तो यहाँ पर पृथ्वी को लेके वो यहाँ पर डिस्टर्ब हो गया था, यानी कि उसको शंका आई थी। साक्य आदय तु आहु अध्रुव लोको अनित्य प्रतिक्षणम विशरारु स्वभाव तावत। साक्य आदि जो मत है, तीसरा मत साक्य, वो कहते हैं ये लोक अध्रुव है, अनित्य है, क्योंकि प्रतिक्षण ये लोक में स्वभाव नष्ट होने वाला ही है। अब साक्य नाम का एक दूसरा डिवीजन है, एक मेंटालिटी है, एक ग्रुप है, समुदाय है। वो क्या कहता है, ये सब अनित्य है, ये तो ऐसा ही रहने वाला है। तुझे 100-200 साल या हजारों साल की हिस्ट्री तूने देख लिया कि मंदिर जो 1000 साल पहले का है तो ऐसा का वैसा रह गया। तुम ये सोच रहे हो कि 2600 साल पहले की प्रतिमा ऐसे ऐसे रहेगी, तो क्या बोलता है जो अनित्य है, देखो ये अनित्य है ना, 2500 साल से ना, 2500 साल पहले क्या था ही नहीं ना। इसके लिए नित्य अनित्य डिसाइड कैसे करना, स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, स्टार्टिंग हुई थी तो एंड अभी नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी अनित्य नहीं, एंड होने वाला है। भगवान ने कितना द्रव्य गुण पर्याय त्रिपदी दी गौतम स्वामी को, उपनेवा विगमेवा धोएवा, ऑल इज चेंज। और वही सांख्य दर्शन में, अन्य दर्शनों में यही चीज रजस तमस से बताइए, यही चीज बताइए। तो भूगोल कैसांचित मतेन नित्यम चलने व आस्ते आदित्य तो व्यवस्थित एवं, जिसके मत से भूगोल सदा चलती ही नहीं है, ग्रह नक्षत्र परिभ्रमण करते रहते हैं और सूर्य व्यवस्थित रहता है, वह साक्ष्य क्या कहते हैं कि भाई जो नित्य है वो ध्रुव, अध्रुव जो अनित्य है वो अनित्य है, नित्य है वो नित्य है। प्रतिक्षण जिसका स्वभाव नष्ट होने वाला है, अनित्य की बात कर रहे हैं, नित्य की नहीं, हाँ अनित्य, प्रतिपल स्वभाव नष्ट होने वाला है। तो ये सारे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, जैसे बौद्धिज्म था ऐसे वो है, अनित्य है क्या कि सूर्य बदल गया ना, अभी आसमान में है सूर्य, अभी चंद्र है आसमान में, ऐसे वो सूर्य चंद्र नक्षत्र बदलते हैं कि एटमोस्फियर चेंज हुआ ना, रोहिणी नक्षत्र आया ना, पुष्य नक्षत्र आया ना, मघा नक्षत्र आया ना, स्वाति नक्षत्र आया ना, आद्रा नक्षत्र, तो ये सारी जो एस्ट्रोलॉजी वो तो बदलती रहती है। तो पूरे भूगोल के कारण इन दर्शनों की बात की कि वो अनित्य मानता है सांख्य। अन्य पुनः पुनः सादिक लोक प्रतिपन्ना, ऐसा दूसरे भी ऐसे मानते हैं कि यह लोक का प्रारंभ ईश्वर ने किया है, इसके लोक सादी है, इसका कोई स्टार्टिंग नहीं है, तो चलता ही रहता है। दुनिया किसने बनाई, ईश्वर कर्तृत्व भगवान ने बनाई। इसका मतलब बनाना और नाश करना, भगवान ने बनाई, यानी कि तुम्हारी आत्मा जो है वो ग्रहण करता है, तुम्हारी आत्मा में जो परमात्मा है वो ग्रहण करता है, तुम्हारी आत्मा वापिस इस ग्रहण की हुई चीज को छोड़ देता है। तो बनाने वाला कौन, भगवान यानी परमात्मा। हम विरोधी नहीं करना, भगवान ने बनाई, यहाँ भगवान ने बनाई, कौन से भगवान, क्योंकि तुम्हारी जो पृथ्वी है, तुम्हारा पंच तत्व जो है शरीर, वो तो मिट्टी है। अब ये मिट्टी बनी कि नहीं बनी, आत्मा आया, आत्मा का कोई पुण्य था तो उसको ये देह धारण किया ना। इसके लिए दुनिया जो है 14 राजलोक की, वो दुनिया तुम अलग, तुम्हारी नहीं है, वो अलग है, लेकिन आज तुम्हारी जो दुनिया है, तुम्हें जो देह मिला है वो दुनिया अलग है। तो तुम्हारी आत्मा ने शरीर ग्रहण किया ना, इसका मतलब कि तुमने दुनिया बनाई कि नहीं बनाई। यदि ईश्वर नाम के कोई दूसरे तत्व को बोलो तो चेंजेस होता है, तो उसको स्वीकारते नहीं भी स्वीकारते हैं, और तुम अपने आप को स्वीकारो तो कि हाँ आत्मा है तो दुनिया बनाई। बोलो ईश्वर ने दुनिया बनाई कि नहीं बनाई, जवाब में हाँ, जवाब में ना। यहाँ कहते हैं कि ईश्वर ने नहीं बनाई, यानी भगवान ने नहीं बनाई। क्यों, लॉजिक है, यदि भगवान दुनिया बनाते तो नाश भी वो करते, इंसान वो बनाते तो सारे इंसान समान ही होने चाहिए ना, अलग अलग क्यों बनाए, क्योंकि उनका कर्म ऐसा था। इसके लिए कर्म रूपी जो व्यवस्था है उसको सेटलमेंट किया, वरना क्या होता पता है, 100 चूहे मार के बिल्ली हज पे चली, यानी कि पाप भी करना और पाप करने के बाद धर्म भी करना, तो सब चेंज हो जाता है। छोटा सा धर्म किया तो किस्म आ गया सब कुछ, ऐसा नहीं होता।
अन्य पुनः सादि लोके यानी अपरे तु न पुनः अनादि लोके इतम भी प्रतिपन्ना। अन्य ऐसे मानते हैं, ये सबकी मान्यता बताई है। प्लस माइनस हमें तो अध्यात्म दृष्टि से, द्रव्य दृष्टि से देखना है, जो परिवर्तनशील है पर्याय दृष्टि से उसको भी स्वीकारना है। अन्य एक मान रहा है कि पृथ्वी आदि भगवान ने बनाई, अपरतु पुनः अनादिगम लोके इत्यादि प्रतिपन्ना। दूसरे की मान्यता ऐसी है कि लोक में कर्ता कोई है ही नहीं, ये लोक चल ही रहा है, ये पृथ्वी ऐसे की ऐसे चली रही है। तथा सपर्यवसित लोक जगत प्रलय सर्वस्व विनाश सद्भावात आचारांश सूत्र। कोई ऐसा मानता है कि इस लोक के सपर्यवसित यानी कि जगत का नाश होते ही सभी का नाश हो जाएगा, इस जगत का समाप्त हो तो सभी का नाश हो। तो जगत का समाप्तिकरण, सेकंड वॉर हुआ तो भगवान ने कराया, अभी थर्ड वॉर होने वाला है तो भगवान कराएंगे। तो इनका नाश हो गया तो फर्स्ट वॉर सेकंड वॉर में जो नाश हुआ तो नाश के बाद वापिस प्रकटीकरण भी हुआ। तो फिर अपरिभाषित लोक सत आत्यंतिक विनाश असंभवात। कोई मानता है कि भगवान ने बनाया है तो फिर ये तो शाश्वत है, कैसे टूट सकता है। तो सबकी मान्यता कि ये नित्य है, ये अनित्य है, ये निर्माण है, निर्माण नहीं है, ये पहले से है, इसकी शुरुआत नहीं थी, ये शुरुआत है वो खत्म हो जाएगी। लोके नाशवंत ना, ना, नारी खरजन केचित केचित समोग्नि संभव लोकम। लोक के कर्ता कौन कैसे मानते हैं, कर्म कृत्रिम रूप से कोई करता है, कोई महेश्वर, कोई नारीश्वर, कोई सोमाग्नि द्रव्यादि द्रव्य से ईश्वर से प्रेरित ब्रह्म करता कोई भी नहीं सहनता। पंचभूत विकार अनेक प्रकार से इस भूगोल को, इस ज्योग्राफी को वो एक्सेप्ट करते। एकांत पक्षम विक्षिप्यम स्यादवाद अपक्ष अभिभूय आयोज्य इति। जैन दर्शन कहता है सदा अनेकांत के पक्ष में रहना, एकांत के पक्ष में नहीं रहना। सदा स्यादवाद दृष्टि से स्वीकार करना। स्यादवाद, स्यादवाद यानी कि बोल जो है आपकी, जो वचन है, उस वचन की भूमिका को हमें इस तरह स्वीकार करना कि जिसमें जीव को कल्याण की आराधना हो। और भूगोल सर्वदर्शन के हिसाब से यहाँ पर ज्ञानियों ने बताया है।